हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 5 कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस एनिमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की नर्स जिन्वू के बारे में ही बात कर रही होती हैं। वो बोलते हैं जिन्वू दिखने में तो ठीक ठाक है पर उसकी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। वो हॉस्पिटल में जब आया था तो शायद हमने उतना ध्यान नहीं दिया, पर उसकी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अब हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने हॉस्पिटल रूम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसने टी शर्ट नहीं पहनी थी और वो सीधा अंदर आ जाती है। वो जिन्वू को देखकर शर्मा जाती है और उससे सॉरी भी बोलती है। वो सोचने लगती है इसके मसल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। नर्स जिन्वू को बोलती है कि बाकी के प्रोसीजर के लिए उसको काउंटर पर आना होगा और जाने से पहले वो जिन्वू का उससे नंबर भी मांग लेती है। जिन्वू को तो कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचता है शायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ये मेरा हाल चाल पूछेंगे। अब हमें एक न्यूज चैनल का सीन दिखाया जाता है। वो लोग एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू ले रहे थे जिसका नाम था बेक यून हो। वो उससे उसकी डेली लाइफ के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो ज्यादातर ट्रेनिंग ही करता है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो उसके स्किल्स को जंग लग जाएगी और वो मिशन के दौरान कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं जिन्ना ये सब टीवी में देख रही होती है। जिन्ना याद नहीं है वो जिन्वू की बहन है। वो देखती है उसे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, इसीलिए वो अपने भाई को आवाज लगाती है और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी जिन्वू बाथरूम से निकलता है। जिन्ना बोलती है अब तुम उठ भी गए। जिन्वू उसको बोलता है कि वो तो बहुत देर से ही उठा हुआ है। जिन्वू अभी भी नींद में था। वो अपने पेट और सर को खुजला रहा था। उसकी बहन बोलती है खाना फ्रिज में पड़ा है जो रात में बनाया था, वो खा लेना। पर वो नोटिस करती है कि जिन्वू के तो एब्स आ चुके हैं। वो बोलती है तुम एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? जिन्वू बोलता है हाँ, मैं अभी फिलहाल में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो उसके पास आती है और देखती है कि उसका हाइट भी बढ़ चुका है। जिन्ना जिन्वू को बोलती है मुझे नहीं पता था तुम लोग एक्सरसाइज करके हाइट बढ़ा सकते हो। अब वो स्कूल के लिए निकलने लगती है पर जिन्वू तभी उसे रोक लेता है और उसे छाता देने लगता है। जिन्ना बोलती है आज तो कितनी धूप निकली हुई है, आज मुझे छाते की जरूरत नहीं है। पर जिन्वू कैसे भी जबरदस्ती करके उसको छाता दे ही देता है। अब जिन्वू अपनी गेम वाली स्क्रीन को खोल लेता है। उसके पास 12 पॉइंट्स थे और वो उसको डिवाइड करना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पॉइंट्स कहाँ पर यूज करे। वो सोचता है उसे अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी चाहिए क्या उसकी इंटेलिजेंट मैजिक से रिलेटेड है। फिर वो अपनी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाता है और मोस्टली स्ट्रेंथ और वाइटेलिटी को ही बढ़ा लेता है। तभी उसे लैंडलॉर्ड का कॉल आ जाता है। उसे पता था उसने इस मंथ का रेंट नहीं दिया है। लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा था। वो उससे पूछता है कि तुमने इस मंथ का रेंट नहीं दिया है। जिन्वू बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं अभी भेज देता हूँ। मैं हॉस्पिटल में था इसीलिए रेंट देना भूल गया। उसका लैंडलॉर्ड बोलता है कि तुम रेंट बाद में भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है। पर जिन्वू बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी के अभी भेज देता हूँ। अब जिन्वू सोच रहा था कि वो अब तो इजीली गॉब्लिन्स को मार सकता है, इसलिए उसको जॉब तो इजीली मिलनी चाहिए और वो पैसे भी कमा सकता है। पर है तो वो ई रैंक हंटर ही, इसलिए वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। वो अब अपने फोन में जॉब ढूंढने बैठ जाता है। वो सोचता है कि वो तो हाई रैंक डंजन्स में जा सकता है, पर ऐसा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि वो स्ट्रांग बन रहा है और उसके अंदर सेकंड अवेकनिंग हुई है। वो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता है। उसे पता है कि ऐसा करने से लोग उसे टारगेट भी कर सकते हैं। वो सोचता है पहले उसे स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो अपनी फैमिली और खुद को बचा पाए। तभी उसे एक डंजन का जॉब मिल जाता है और वो फटाफट वहां पर चला जाता है। वहां जाके उसको उसकी टीम मिल जाती है, पर उसमें से एक आदमी उसे पहचान जाता है और बोलता है ये तो सबसे वीक हंटर है। उनके ग्रुप का लीडर तो बहुत अच्छा था। वो उससे माफी मांगता है। ग्रुप लीडर जिन्वू को बताता है कि ये तो एक सी रैंक डंजन है। इस डंजन के अंदर जाने के लिए मोस्टली सी मेंबर्स चाहिए, यानी कि टीम में आधे तो सी मेंबर्स होने ही चाहिए और टोटल में हमें 8 मेंबर चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी 4 सी रैंक मेंबर्स हैं और 2 तो डी रैंक हैं। जिन्वू भी सेंस कर लेता है क्योंकि उसके पास सेंस करने की पावर थी। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें 2 मिलियन कैश में मिलेगा। हमें सिर्फ टीम को फुल करना है ताकि हम डंजन के अंदर जा सकें। जिन्वू पूछता है तब डंजन के अंदर मेरा काम क्या है? वो उसे बोलते हैं तुम्हें हमारा सामान उठाना होगा, जैसे कि फर्स्ट एड, खाना और बाकी सब सामान। जिन्वू तब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा था कि अंदर कुछ भी होगा तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। तभी जिन्वू को वहां पर एक और लड़का मिलता है जिसका नाम यो जिनहो है। वो जिन्वू को बोलता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं क्योंकि मुझे भी टीम में नंबर पूरा करने के लिए रखा गया है, यानी कि ग्रुप में 8 मेंबर चाहिए तो इसीलिए उसको रखा गया है। जिन्वू उसको देखकर शॉक में था क्योंकि वो एक डी रैंक हंटर था, पर उसके पास जितने भी हथियार थे वो बहुत ही ज्यादा मस्त थे, यानी कि उसकी फैमिली बहुत रिच होगी। अब जिन्वू सबका सामान उठा लेता है और वो लोग डंजन के अंदर बढ़ जाते हैं। यो जिन्हो जिन्वू के साथ बहुत फ्रेंडली था और बहुत अच्छे से बात करते करते वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। और हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया, उनके पास एक भी हीलर नहीं था। उन्होंने जिन्वू को बताया था कि ये तो उनका एक प्राइवेट ग्रुप है, इसलिए वो एक हीलर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डंजन के अंदर वो जाकर देखते हैं, वहां पर तो एक भी बीस्ट नहीं है। वहां पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम क्यूहान है, लीडर उसको बोलता है कि यहाँ पर लाइट करो। वो अपने हाथ से एक बॉल जैसा कुछ निकालता है जो पूरी जगह पर लाइट ही लाइट कर देता है। जिन्वू को इतना अंधेरा देखकर याद आता है कि जिस डंजन में वो फंसा था उसमें भी पूरा का पूरा अंधेरा ही था।
अब वो लोग धीरे धीरे डंजन के अंदर और आगे बढ़ने लगते हैं। यो जिन्हो तो जिन्वू से क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहा था। वो जिन्वू की नॉलेज देख के भी बहुत ज्यादा खुश था कि जिन्वू के पास कितनी नॉलेज है। जिन्वू बोलता है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उसके पास इतनी नॉलेज है। अब वो आगे जाके देखते हैं कि इस डंजन के अंदर आगे बहुत सारे केव्स हैं। ये डंजन तो एक एंड नेस्ट की तरह है और बीस्ट कहाँ से आएंगे किसी को कुछ नहीं पता था। जिन्वू भी धीरे धीरे आवाज सुन रहा था। उसे पता चलता है बीस्ट ऊपर से आ रहे हैं और वो सबको वार्न कर देता है। हमें पता चलता है इस डंजन के बीस्ट तो एंट्स हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी एंट्स। अब पूरी टीम मिलके एंड बीस्ट से लड़ने लगती है और जिन्वू और जो हिनो तो पीछे ही खड़े थे। जिन्वू ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि वो टीम कितना ज्यादा टीम वर्क दिखा रही है। उन्हें देखकर लगता है वो बहुत टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके वो पूरे एंड बीस्ट को खत्म कर देते हैं और वहां पर एक भी एंड बीस्ट नहीं बचती है। अब ग्रुप का लीडर जिन्वू को आगे थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि एंट ऊपर से आ रही हैं? जिन्वू बोलता है मेरी सेंस करने की ताकत थोड़ी सी अच्छी है, इसीलिए पता चल गया। वो लोग नोटिस करते हैं कि वहां पर कुछ एंट्स को खाया गया है, मतलब वहां पर उनसे भी बड़ा एक बीस्ट है जो इन एंट्स को खा के अपना पेट भरता है। ये बात सुनते ही ग्रुप लीडर के मन में लालच आ जाती है जो उसके मुंह पर दिखाई दे रही थी। जिन्वू यो जिन्हो को बोलता है कि तुम्हारे पास तो एक्सपेंसिव स्वॉर्ड है ना, तो तुम कॉशन रहना, यहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है। जिन्वू को देखकर लगता है कि उसे किसी बात पे तो शक हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी एस रैंक हंटर को देखते हैं जिसे हमने टीवी पर देखा था। वो ट्रेनिंग कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम देखते हैं उसने एक ही पंच में एक बड़े से पत्थर में होल कर दिया है। इधर हम जिन्वू और उसकी टीम को देखते हैं जो धीरे धीरे डंजन के अंदर बढ़े जा रहे थे। उन्हें अभी तक जितनी भी एंट्स मिली थी सारी घायल या मरी हुई मिली थी। वो सोचते हैं ऐसा बॉस ने किया होगा, बॉस ही इन सब एंट्स को मार रहा है। पीछे पीछे जिन्वू भी चले जा रहा था। यो जिन्हो से पूछता है कि तुम्हें बैग्स उठाने में दिक्कत तो नहीं हो रही, ये डंजन इतना बड़ा जो है। जिन्वू बोलता है नहीं, बैग उठाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। वो मन ही मन में सोच रहा था ये डील तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। उसे अब अपनी टीम के ऊपर शक हो चुका था। वो लोग जैसे जैसे डंजन के अंदर जा रहे थे उन्हें स्पाइडर वेब्स मिलते हैं जिन्हें काट काट के वो अंदर पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही डंजन के अंदर जाते हैं उन्हें बहुत सारे जेम्स मिलते हैं। उन जेम्स से पूरा का पूरा रूम भरा पड़ा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। यो जिन्हो अब जिन्वू से उसका कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मांगता है। वो कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद ग्रुप लीडर के पास जाता है और बोलता है ये जो हमें क्रिस्टल्स मिले हैं ये तो इक्वली डिवाइड होंगे ना, क्योंकि इसका तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है। ग्रुप लीडर बहुत ही खुश होकर बोलता है हाँ ये तो इक्वली ही डिवाइड होंगे, पर हमें पहले क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा और वो भी बॉस को खत्म करने से पहले, क्योंकि अगर वो बॉस को मार देंगे तो डंजन का गेट पहले क्लोज हो जाएगा और वो लोग क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वो लोग देखते हैं इस डंजन का बॉस तो सोया हुआ है, वो भी ऊपर में ही। डंजन का बॉस एक बहुत बड़ा स्पाइडर है। ग्रुप लीडर बोलता है जब तक इस डंजन का बॉस सोया हुआ है तब तक हम लोग क्रिस्टल निकाल लेते हैं। इसलिए वो चिन से पूछता है कि हमारे टूल्स कहाँ हैं। चिन बहाना देने लगता है कि मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतने सारे क्रिस्टल्स मिलेंगे, इसलिए मैं तो सारे टूल्स बाहर गाड़ी में ही छोड़ आया। अब ग्रुप लीडर यो जिन्हो और जिन्वू को बोलता है कि हम लोग बाहर से सामान लेकर आते हैं, तब तक तुम लोग यहीं पर रुको। पर यो जिन्हो बोलता है कि हम लोग अकेले बॉस रूम में कैसे रहेंगे, यहाँ हमारे साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे। ग्रुप लीडर उनको बोलता है कि तुम बस उसको मत छेड़ना, वो अभी सोया हुआ है क्योंकि उसने बहुत सारा खाना खाया हुआ है। ग्रुप लीडर बोलता है तुम बस मेरे में भरोसा रखो और सबके सब वहां से निकल जाते हैं उन दोनों को वहीं पर छोड़कर। अब हमको उनके इंटेंशंस का पता चलता है। वो जाने से पहले बॉस रूम का गेट बंद कर देते हैं और जिन्वू और यो जिन्हो वहीं पर फंस जाते हैं। जिन्वू को तो ये सब बहुत पहले से ही सेंस हो चुका था, पर यो जिन्हो बहुत ही ज्यादा शॉक में था कि उन्होंने हमें बिट्रे कर दिया। इस बारे में संग ने भी जिन्वू को बता रखा था कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं और उनका क्राइम नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि डंजन के अंदर तो कैमरास ही नहीं होते हैं। हम देखते हैं गेट बंद होने से जो धमाका हुआ था उससे डंजन का बॉस उठ जाता है। यो जिन्हो जिन्वू को बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसे तो पता ही नहीं था हमारा जिन्वू कितना स्ट्रांग है। जिन्वू बोलता है यहाँ से निकलने के तो बहुत सारे रास्ते हैं क्योंकि ये तो एक एंट होल की तरह है। उसे लग रहा था ये भी उनके प्लान का ही हिस्सा है। जिन्वू बोलता है मैं इस बॉस को मारूंगा और वो जो जिन्हो के आगे आ जाता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या जिन्वू उस डंजन से बाहर निकल पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।